गुड इवनिंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे हास रस। क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में हास रस और करुण रस रस आता है हमारा। 2 रस आते हैं, दोनों में से एक हास रस होता है, एक करुण रस होता है। तो आज हम जान लेते हैं हास रस के बारे में। हास रस किसे कहते हैं, ठीक है। पहले उसकी परिभाषा। हास रस का अस्थायी भाव हास्य होता है, मतलब हंसना होता है, प्रसन्नता होती है। किसी व्यक्ति के आकार, विकृत रूप, वेशभूषा आदि को देखकर हमारे हृदय में, हमारे मन में जो भी प्रसन्नता, विनोद उत्पन्न होती है, विनोद यानी प्रसन्नता, खुशी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने किसी व्यक्ति को, उसके आकार को देखकर हंसी आ गई, उसके वेशभूषा, उसके पहनाव को देख के हंसी आ गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, आ रहा है तो उसके हम बॉडी को देखकर हंस रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। आपके एग्जाम में जब कभी आएगा हास्य रस किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। किसी व्यक्ति के आकार, विकृत रूप, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो भी विनोद, प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेंगे, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा, ठीक है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, तो पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा। पत्नी ने अपने पति को इस तरह से मार दिया कि पति बेलन से मारी, पति क्या हो गया, लंगड़ा हो गया, ठीक है। ये तो रहा हास्य रस। इसका जो स्पष्टीकरण होता है, अस्थायी भाव हास्य होता है, हंसने का होता है। विभाव में आता है अवलंबन और उद्दीपन। अवलंबन में विकृत व्यक्ति होता है, वेशभूषा आ जाता है, अनुभव यानी हंसना, संचारी क्या, हर्ष होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं करुण रस, ठीक है। करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। करुण रस किसे कहते हैं, करुण रस की परिभाषा ये होती है, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर, अगर हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है या हमारी कोई चीज़, प्रिय वस्तु हमारी है, वह बिछड़ जाने पर उससे जो हमें दुख या शोक उत्पन्न होता है, उसके अस्थायी भाव के जागृत होना ही करुण रस कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति के बिछड़ जाने पर जो हमारे मन में जैसे शोक भावना उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसान जब दुखी होता है तो छाती पीट कर रोता है, भूमि पे गिर जाता है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि इसमें ऐसी शंका मन में बैठ जाती है, विनाश उत्पन्न हो जाता है कि अब हम उस इंसान से मिल नहीं करते। ऐसे हमारे मन में दुख हो जाता है, दर्द होता है कि हम अब बिछड़ने की भावना आ जाती है कि हम पुनः उससे नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि राजा दशरथ थे और श्रवण के माता पिता थे। जब राजा दशरथ जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए और श्रवण के माता पिता जाते हैं पानी पीने के लिए नदी किनारे। राजा दशरथ को क्या लगता है कि कोई मृग या कोई जानवर पानी पी रहा है, उस पर बाढ़ चला देते हुआ, और उसी बाढ़ की वजह से उनका बेटा श्रवण, क्योंकि श्रवण जाता है पानी भरने के लिए नदी में ना, तो श्रवण मर जाता है। तो जब मर जाता है तो उस वक्त जो रहते हैं श्रवण के माता पिता, अंधे रहते हैं, उनको बहुत दुख होता है। जब उनको पता चलता है कि मेरा बेटा मर गया है तो उनको दुख होता है, तो उनके अंदर वो करुण रस की भावना आ जाती है, मतलब करुणा आ जाती है। दुख होता है कि अब मेरा बेटा चला गया, मेरा अब कौन जीवन पार करेगा। तो सिर्फ लोग कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने न्याय किया जगदीश। मतलब उनकी माँ भगवान से कहती हैं, अपने सर को पटक पटक रोते हैं कि हे भगवान, आज हमें अंधी बनाकर आपने हमारे साथ न्याय किया है। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण में हम लिख सकते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा खूब लगा लो नारा, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर हम उदाहरण सकते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, ठीक है। तो हम करुण रस की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं। करुण रस की परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद हम करुण रस का एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, उदाहरण में, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, ठीक है।